हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आईबीपीएस एसओ का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आईबीपीएस की जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है रिगार्डिंग लीगल ऑफिसर वो डेफिनेटली रिलीज होगी आपकी, राइट। तो ऐसे में हमें क्या करना है, क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है इसलिए हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपकी एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है 29 अगस्त से, राइट। तो यहाँ पर जो है बहुत नेसेसरी हो जाता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम ऑलरेडी बचा हुआ है। आज 1 अप्रैल है। आज से जो है आपके पास कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने इस प्रॉपर एग्जामिनेशन की प्रॉपरली तैयारी करने की, राइट। तो इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से बनता है, राइट। अब देखो, अगर आप आईबीपीएस एसओ लीगल ऑफिसर की बात करोगे ना, तो इस एग्जामिनेशन में आपके 3 स्टेप्स होते हैं। एक प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, ठीक है। तो जो 29 अगस्त को शेड्यूल्ड है वो है आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, राइट। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीजों पे फोकस करना है, पैटर्न क्या होता है एग्जामिनेशन का, ये सब डिस्कस करने के लिए आज की आपकी वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो है कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है, राइट। एंड कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो स्केड्यूल्ड है 29 अगस्त 2026 को। वही जो आपकी मेंस का एग्जामिनेशन है वो स्केड्यूल्ड है आपके 1 नवंबर 2026 को, राइट। तो अब ये एग्जामिनेशन एंड ऑफ अप्रैल में है, राइट। सो आज से अगर आप देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यू हैव समवेयर लाइक 5 मंथ्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको जो है अप्रोच करना है इस एग्जामिनेशन के लिए और कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, कोई भी एग्जामिनेशन हो आप उसका पैटर्न समझने का काम करते हो, राइट। आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो फोकस करने वाला है प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, राइट। तो हम उस पर फोकस करेंगे, बहुत जल्द हम मेंस की स्ट्रैटेजी भी लेके आएंगे। बट आज जो है हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का, राइट। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ना आपको आईबीपीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें कोई भी लॉ बेस्ड चीज नहीं पूछी जाती है। आपको पूछे जाते हैं इंग्लिश, आपको पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस और आपको पूछा जाता है रीजनिंग, राइट। अब इसका मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे रहता है, इंग्लिश से अगर आप तीनों की बात करें तो तीनों से आपको 50-50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे रीजनिंग की या जनरल अवेयरनेस की तो यहाँ पर हर क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क, राइट। तो यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन जो है आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं। वही अगर आप बात करोगे इंग्लिश की तो यहाँ पर हर क्वेश्चन कैरी करता है हाफ मार्क्स, राइट। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन की वैल्यू हो जाती है केवल 25 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया, राइट। इसके अलावा आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि ये जो एग्जामिनेशन होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। सो हर गलत आंसर के लिए आपके जो है 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिए जाएंगे, राइट। इसके अलावा इस पूरी एग्जामिनेशन को पूरा करने के लिए यानी कि 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे का समय मिलता है, राइट। तो टाइम बहुत एसेंस की चीज हो जाती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ओके। इसके अलावा आपको पता होगा कि अगर आपको मेंस में क्वालिफाई करना है तो प्रीलिम्स का जो है कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर आपके प्रीलिम्स में 3 सेक्शन है, राइट। तो जब आपका आईबीपीएस का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है ना प्रीलिम्स का, वो ना एक ओवरऑल कट ऑफ की बात तो करता ही है लेकिन साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ की भी बात करता है, राइट। तो आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है, ये मैंडेटरी हो जाता है, राइट। तो ये मत सोचना कि भाई मेरे इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है, इंग्लिश को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, रीजनिंग को कम ध्यान देता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। ये तो आपकी पहली चीज हो गई, ओके। नाउ दूसरी चीज, अब देखो कई लोग का बच्चे का मिसकंसेप्शन ये रहता है कि भाई 29 अगस्त को जो है मेरा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, आज से मैं प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, प्रीलिम्स होने के बाद मैं जो है मेंस की तैयारी करूंगा, ठीक है। तो भाई वो बहुत गलत अप्रोच हो जाती है, ओके। मेंस में अगर आप आईबीपीएस एसओ का सिलेबस देखेंगे तो इट प्रेस्क्राइब समवेयर अराउंड 38 सब्जेक्ट्स, राइट, लॉ के वो भी, ओके। तो आप 38 सब्जेक्ट्स 2 महीनों में कैसे कवर करोगे, वो तो ब्लंडर चीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ना आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एंड मेंस की प्रिपरेशन जो है साइड बाय साइड लेके चलोगे, राइट। तो अगर देखो, अगर आपको लॉ ऑफिसर बनना है तो भाई ऑब्वियस सी बात है मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी ही पड़ेगी आपको, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा मॉडरेट भी नहीं, ठीक है। आपको जो है स्टडी क्लास अलग से निकाल के रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे मेंस को हम छोड़ नहीं सकते, हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। अब प्रीलिम्स की अगर हम पढ़ाई करेंगे हर दिन, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 घंटे जो है सेट असाइड करके रखने हैं हमें यहाँ पे, ओके, प्रीलिम्स की पढ़ाई करने के लिए हमें, ओके। फिर यहाँ पर जो है समवेयर अराउंड नॉट 30 मिनट्स बट समवेयर अराउंड जो है आपको 1 से लेके 1.5 घंटा जो है तीनों सेक्शंस को देने हैं, तीनों सेक्शंस को प्रोवाइड करने हैं यहाँ पे आपको, ओके।
तो ये चीज हो गई आपकी। इसको जो है इक्वली इनिशियली लेके चलना है अपन को, हम मंथ वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बट इनिशियली आपको क्या करना है, क्योंकि यू हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ कि आप किस सेक्शन में अच्छे हो सकते हो, राइट। सो फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप जो है तीनों को साथ में लेके चलिए, इक्वली इंपॉर्टेंस देके चलिए, ताकि आप समझ पाए कि भाई कौन सी चीज आपकी वीक है, कौन सी चीज आपकी स्ट्रांग है, राइट। तो ये हो गया प्रीलिम्स का, ठीक है, कि हर दिन जो है 4 से 5 घंटे इसको डेडिकेट करने हैं, ठीक है। वहीं आप अगर अपने मेन एग्जामिनेशन की बात करें, लॉ सब्जेक्ट्स को बात करें, ठीक है, तो उन सारे लॉ सब्जेक्ट्स को भी आपको 4 से 5 घंटे जो है हर दिन में टाइम देना है। और ये टाइम आप कब तक दोगे, 10th अगस्त तक दोगे, ठीक है। 10th अगस्त तक क्यों दोगे, क्योंकि भाई 29 को जो है आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, राइट। तो आप जो प्रिपेयर करोगे मेंस के एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट का, आप वो 10th अगस्त तक करोगे प्रीलिम्स के साइड बाय साइड। उसके बाद आप केवल और केवल प्रीलिम्स पे फोकस करने लग जाओगे, राइट। सो ये 10 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का जो है टाइम पीरियड, ओके, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप केवल और केवल जो है प्रीलिम्स की तैयारी करोगे। उसके पहले यानी कि आज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, कि अब दोनों की तैयारी साइड बाय साइड करते हुए चलोगे, ओके। ये चीज है। अब ये जो एंड के दिन बचेंगे, यहाँ पर आप केवल जो है प्रीलिम्स के सब्जेक्ट यानी कि लीगल रीजनिंग, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, आप इन सब को कवर करोगे, ओके। तो ये आपकी जो है नॉर्मल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इससे रिलेटेड, ओके। नाउ आप किसी भी एग्जामिनेशन को जो है स्टार्ट करने से पहले आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जामिनेशन को समझो, ओके। अब देखो, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, क्लैट में भी आएगा, सीयूईटी में भी आएगा, सेमेस्टर एग्जाम में भी आएगा, आईबीपीएस में भी आएगा, सीबी में भी आएगा, लेकिन सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो किस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें समझ आते हैं उस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पेपर देख के, राइट। तो आईबीपीएस के साथ भी सेम किस्सा है, राइट। बिफोर स्टार्टिंग विथ योर प्रिपरेशंस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इनके पीवाईपी के जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है एनालाइज करने, ठीक है। एनालाइज करने से ना आपको बहुत सारी इंसाइट मिलती है, ओके। पहला स्टेप क्या था अपना, कि हम लोग टाइम बाइफर्केशन कर दें। दूसरा स्टेप क्या है, कि हम लोग जब सबसे पहले पढ़ने बैठे हम प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो उससे कुछ चीजें समझ आती है, समझ आता है कि पैटर्न कैसा है, समझ आता है कि जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, सेक्शन बेस्ड आते हैं, केस बेस्ड आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये एनालाइज आपको करना पड़ेगा कभी भी, अगर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी करते हो, नॉट जस्ट आईबीपीएस, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सबसे पहले क्या काम करोगे, आप जो है उसका प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे, ओके। उससे पैटर्न समझ आता है, आपको समझ आता है क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, आपको समझ आता है कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक को कवर करना है, आपको समझ आता है कि अलग अलग टॉपिक का अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है, ठीक है। तो यू गेट द ओवरऑल इनसाइट अबाउट एवरीथिंग, ओके। देन मूविंग फॉरवर्ड, हम जो हैं अब से, जैसे मैंने क्या कहा यहाँ पे कि अभी जो है अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यू हैव 4 मंथ्स नाउ, ठीक है, जब वहां पर जो है आप प्रीलिम्स के प्रिपरेशन करोगे, ओके। उसके बाद जब अगस्त आएगा तो आपको केवल और केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो उसका स्ट्रैटेजी अलग से डिस्कस करेंगे, अभी हम ये शुरू के 4 महीने की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप मंथ 1 में स्टार्ट करोगे इस मंथ पे, राइट, तो इट्स क्लियर कि आप जो ब्लैंक स्लेट रहोगे, ओके। लॉ के बच्चों के साथ ये दिक्कत रहती है ना कि लॉ पे पूरा फोकस हो जाते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत ध्यान रहता है, लेकिन करंट अफेयर्स की बात करेंगे या रीजनिंग की बात करेंगे तो हम उस दुनिया से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, ओके। तो फर्स्ट मंथ में हमको सबसे पहले बेसिक क्या करना है, हमको जो है अपना बेस जो है पूरी अच्छी तरीके से बनाना है, बेस जो है फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग करनी है, ओके। तो अब यहाँ पर 3 चीज है, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर, तो हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की जैसे मैं बात करूं, ओके, तो सबसे पहले तो इंग्लिश के आप पीवाईपीज एनालाइज कर लोगे, ठीक है। आप देखोगे वहां पे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप पाओगे कि जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं ना काफी हद तक ग्रामर बेस्ड रहते हैं, ओके। तो वहां पर देखोगे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेंस से, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। तो इंग्लिश के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सबको कवर करोगे। अब ग्रामर को बेसिकली जो है बेसिक ग्रामर है उनको कवर करने का काम करोगे शुरू के 1 महीने में, ओके। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस क्या है, अब आपको जो है डे टू डे जो भी डेली अफेयर्स हो रहे हैं, करंट अफेयर्स हो रहे हैं, उससे अपडेटेड रहना है, ठीक है।
तो ये जो पार्ट है कि आपको डेली करंट अफेयर से रहना है, ये आप आगे के सारे महीने में यूज करोगे, ठीक है। ये चीज जो है आपको आगे के 4-5 महीने में कंटिन्यूअसली कवर करनी ही करनी है। दिस इज नॉट नेगोशिएबल, ओके। आप इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, दिस इज समथिंग जो आपको कवर करनी ही करनी है, ओके। इसके बाद अब क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पता होने चाहिए, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जैसे सीआरआर हो गया या एनपीए हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप कब कवर करोगे? पहले मंथ में ही कवर करोगे, ओके। पहले मंथ में जो है हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है? बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करते जाने हैं यहाँ पे, ओके। प्रैक्टिस हम नेक्स्ट महीने से चालू करेंगे, ठीक है। अब रीजनिंग की अगर आप बात करोगे तो रीजनिंग तो भाई प्रैक्टिस वाली चीज है, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आप सर्टेन कॉन्सेप्ट समझोगे। अब रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पजल से, सीटिंग अरेंजमेंट से, सिलॉजिज्म से, ब्लड रिलेशन से एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ अगर इन चीजों को सॉल्व करना है तो पहले इनके बारे में पता भी होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप YouTube वगैरह पे जाओगे ना तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे जो है कोर्सेज मिल जाएंगे और जो है वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इन सब चीजों से फेमिलियराइज कराते हैं, ठीक है। तो आप जो है पहले तो समझना चालू करो, सीखना चालू करो कि इन चीजों को सॉल्व कैसे किया जाता है, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे? आप खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, ओके। बिकॉज अगर आप बात करते हो जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश की, तो ये ऐसी चीजें जिसमें आपको पढ़ाई करनी जरूरी है, राइट। लेकिन जो अगर आप बात करोगे रीजनिंग की, रीजनिंग ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस के साथ आती है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मंथ से ही पढ़ने के बाद जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ा, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस की, नई ट्रिक सीखी, प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये अप्रोच हमें रखनी है इसके लिए। देन मूविंग ऑन टू मंथ 2। मंथ 2 में ना हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, अब हम सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। सेक्शनल टेस्ट क्या होता है? अगर मैंने इंग्लिश में टेंस पढ़ा, मैं टेंस के क्वेश्चन उठा के सॉल्व करूं। इंग्लिश में मैंने एडजेक्टिव पढ़ा, मैं एडजेक्टिव क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करूं, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट यू रिफर टू एज सेक्शनल टेस्ट, ओके। तो सेकंड मंथ से आपने जो भी टॉपिक कवर किए हैं फर्स्ट मंथ में इंग्लिश के अंदर पे, आप उनके सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस में एक चीज तो कॉमन ही रहेगी, ठीक है। आप डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आप बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को जो है पीछे वैसे भी कवर कर चुके हो, तो उनमें अगर कोई दिक्कत है या नहीं कवर कर पाए तो उसको वापस से यहाँ पर कवर करो। एंड साथ ही साथ आप क्या करोगे? बैंकिंग या लीगल अवेयरनेस से जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं आप उनको भी कवर करना चालू करो। कैसे करोगे? ऑनलाइन ब्लॉग से करोगे, न्यूज़पेपर से करोगे, इंस्टाग्राम से करोगे। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज एट दिस पॉइंट, राइट। देन अगर आप फिर रीजनिंग की बात करते हो, ठीक है, तो रीजनिंग में भी आप इंग्लिश की तरह क्या करोगे? सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आपने पजल्स कैसे सॉल्व करते हैं आपने पूरी तरीके से सीख लिया है। पजल का एक एमसीक्यू वाला बुक उठाओ एंड पजल्स को लगातार सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये आप करते जाओगे, ओके। ये कहां तक करोगे आप? ये आप जो है सेकंड मंथ में करोगे, ओके। नाउ सेकेंड मंथ में इसके अलावा जो है आपको ये भी चीज इंश्योर करनी है कि आप इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस ना दोनों आप जो है प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। ये प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, ओके। बिकॉज आप जो है इंग्लिश के जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे, वो आपको जो मेन इनसाइट मिलती है ना वो क्वेश्चन से मिलती है। सेम गोज फॉर रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। इसके अलावा मिनी सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। अब मिनी सेक्शनल मॉक टेस्ट क्या होता है यहाँ पे? कि यहाँ पर जो बेसिकली होगा कि आपका जो है इंग्लिश का उसका 2-3 सेक्शंस का मिला के एक मॉक बना दिया जाता है, दैट इज व्हाट यू रिफर टू एज मिनी सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप ये भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, ओके। इसके अलावा अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करोगे, ठीक है, तो आप ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, ऐसे जो है सेगमेंट्स में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, जहां पर ऑनलाइन क्विजेस होते हैं, ठीक है। तो आप इन ऑनलाइन क्विजेस को अटेम्प्ट करो, उनके ऊपर डिस्कशन वाले ग्रुप्स में जो है जुड़े रहो, ठीक है, ताकि आपको जो है इंसाइट मिलती रहे, ओके, कि यू नो क्या चीजें जो है चल रही हैं, ठीक है। आप जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ जो है बेसिकली आपको जो है जो भी नया न्यूज आता रहेगा वो तुरंत तुरंत मिलता रहेगा। अगर आप ग्रुप्स में ज्वाइन हो तो उनसे रिलेटेड अगर कोई क्विजेस बनते हैं तो आप उसको भी ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, ओके। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड मंथ में, ठीक है। थर्ड मंथ ना बेसिकली आपका मंथ रहेगा जहां पर आप जो है रिवाइज करेंगे एंड अपने रिवीजन से आप अडॉप्ट करेंगे, ओके। तो अब देखो हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया फर्स्ट मंथ में पूरा अपना कॉन्सेप्ट जो है फुल प्रूफ कर लिया। सेकेंड मंथ से हम उस पे जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो ना तो आप क्वेश्चंस को ऐसे छोड़ नहीं देते हो, ठीक है, आप उसको एनालाइज करते हो।
आप एनालाइज करोगे तब आपको जो है प्रॉपर्ली समझ आएगा यहाँ पे कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, कौन से आपके वीक पॉइंट है, कौन सा आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इन्हीं चीजों को फिगर आउट करो, उन चीजों का रिवीजन करना स्टार्ट करो थर्ड मंथ के अंदर पे। ओके, थर्ड मंथ के अंदर पे यहाँ पर वही यही चीज करोगे आप। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, सेक्शनल टेस्ट जो है पूरे पूरे इंग्लिश के अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप जो है डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दोगे, एंड वही आप जो इस मंथ में सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, जो पिछले मंथ में किए थे, उसको एनालाइज करिए। ठीक है, उसमें जो वीक पॉइंट्स है उस पर वर्क कीजिए, उसको वापस से रिवाइज कीजिए, वापस से रिविजिट कीजिए। ठीक है, आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि भाई मेरे टेंस का जो क्वेश्चन है गलत जा रहे हैं, उठाओ टेंस को, वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेम गोज फॉर जीके यहाँ पे। ठीक है, अगेन बैंकिंग, करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, साथ ही साथ हमें सेक्शनल टेस्ट जो है उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना हम यहाँ पे। फिर अगर आप रीजनिंग की बात करते हो, ठीक है, तो रीजनिंग में अब आप क्या करोगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो डेली। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पजल्स के क्वेश्चंस अलग से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस अलग से सॉल्व कर रहे थे। अब क्या करना है, हमें ऐसे सेक्शनल टेस्ट उठाने हैं जो कि इनका सबका कॉम्बिनेशन हो, यानी कि एक ही बुकलेट उठाओ जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हो। ठीक है, तो इसको जो है माइंड की एक्सरसाइज भी होने लग जाती है। ओके ओके, तो थर्ड मंथ में हम इतना करना है। इसके अलावा थर्ड मंथ से ना आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कर देनी है। ओके, तो थर्ड मंथ के हर एक वीक में मेक श्योर कि जो है आप 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। ओके, फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या होता है कि आपको पता है प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 में से 50-50 इक्वली आने वाले हैं इनसे। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट उठाओ जहां पर आपके 150 क्वेश्चन हो इन तीनों सब्जेक्ट से, और उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। खुद को टाइम करना स्टार्ट करो कि भाई जो 2 घंटे की टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है उसमें मैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज करनी है आपको। मॉक टेस्ट से ना अगेन बहुत ज्यादा इंसाइट मिलती है, आपको समझ आएगा कि भाई जो इतने दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था वो फ्रूटफुल हो भी रही है यानी। ओके, किन चीजों में मुझे ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों पे जो है मैं अभी थोड़ा साइडलाइन कर सकता हूँ बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। कैसे समझ आएगा, मॉक टेस्ट से समझ आएगा। कैसे समझ आएगा कि हम टाइम पे एग्जाम लिख भी पाएंगे कि नहीं, मॉक टेस्ट से समझ आएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है मंथ 3 से। ओके, देन हम अब आते हैं लास्ट मंथ पे। ओके, लास्ट मंथ में ना आपको क्या करना है, आप प्रीवियसली जितने भी मॉक्स अटेम्प्ट किए होंगे सबसे पहले तो अगेन उससे इनसाइट्स उठानी है एंड उस पे वर्क करना स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करना है हमें फोर्थ मंथ पे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स्ड सेक्शनल टेस्ट जो है हर दिन अटेम्प्ट करेंगे। मिक्स्ड सेक्शनल टेस्ट क्या है कि इंग्लिश के जो सेक्शनल टेस्ट है हमने उठाए, इंग्लिश के सेक्शन से जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके सारे मिक्सचर वाले मॉक्स हमने उठाए। ठीक है, यानी कि एक ही मॉक में, एक ही टेस्ट में आपके टेंस से भी क्वेश्चन होंगे, वर्ब से भी होंगे, और नाउन से भी होंगे, प्रोनाउन से भी होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ मॉक्स जो है आप इंक्रीज कर दो। और ओके, हमने थर्ड मंथ में क्या किया था, हर हफ्ते 2 से 3 मॉक अटेम्प्ट कर रहे थे। फोर्थ मंथ में हम क्या करेंगे, 3 से 4 फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट करना चालू करेंगे। ओके, मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगेन इनको एनालाइज करना बंद नहीं करेंगे, इनसे हम अपनी वीक पॉइंट समझेंगे एंड वीक पॉइंट्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, उनको जो है उन वीक पॉइंट्स पे क्या है फोकस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ ये तो है, ये जो चीज हो गई, वीक पॉइंट्स पे तो फोकस कर लिया। व्हाट अबाउट आवर स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है, उनको भी रिवाइज करते रहना जरूरी है हमारे लिए। उनको अगर हम छोड़ देंगे तो भाई आगे पार्ट पीछे सा पार्ट वाला सिनेरियो हो जाता है, राइट। तो हम उनको रिवाइज करते हुए भी चलेंगे, राइट। तो उस पर कम फोकस करेंगे बट उसको छोड़ नहीं देंगे। ओके, तो ये जो है हम कहाँ करेंगे, फोर्थ मंथ में हम लोग ये काम करेंगे। ओके, सो एसेंशियली फोर्थ मंथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ मंथ में हमें बेसिकली मॉक्स का अमाउंट बढ़ा देना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें सेक्शनल टेस्ट जो है वो भी मिक्सचर वाले अटेम्प्ट करने हैं जहां पर हर टाइप के क्वेश्चंस मिले हमें। ओके, पुराने जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करना है, एंड जो मॉक्स में जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स गलत जा रहे हैं उन पे एक्स्ट्रा फोकस करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फोकस करना है बेसिकली फोर्थ मंथ के अंदर। ओके, देन अब मेन क्वेश्चन ये उठता है, सेक्शनल टेस्ट हमने दे दिए, मॉक्स हमने दे दिए, एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो मॉक्स को एनालाइज करना ना बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने पूरा दे दिया है, आप मॉक को दोबारा उठाओ। ओके, मॉक को दोबारा उठाओ, एक चार्ट बनाओ, देखो कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने अनअटेम्प्ट रखे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है, आप सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करोगे नहीं, राइट। कितने अटेम्प्ट कर लिए आपने, कितने आपके अनअटेम्प्टेड रह गए। ठीक है, अटेम्प्टेड जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अनअटेम्प्टेड कौन से सब्जेक्ट्स हैं।
क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो किस सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आपको ऐसे पर्सपेक्टिव मिलता है। अटेम्प्ट किया था, सही गया, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, नहीं अटेम्प्ट कर पाया या गलत आंसर दे दिया, ये सब्जेक्ट मेरे वीक है, ठीक है, तो आप ऐसे जो है एनालाइज करते हो, मॉक को रिव्यू करोगे, ठीक है, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ भाई यहाँ गलत चला गया, यहाँ सही चला गया, सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करोगे, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, अब जो सब्जेक्ट्स से टॉपिक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है, उन पे वर्क करना स्टार्ट करो, उस पे एक्स्ट्रा मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है, दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो, ओके, दोबारा से पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है कि अगर मान लो आपका जो है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा बुरा जा रहा है अभी, तो क्या करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो है एक सेक्शनल टेस्ट उठाओ और वापस से उसको देने लग जाओ, ओके, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज योर मॉक्स, ओके, सो अब देखो, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना तो बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है, स्टडी मटेरियल चाहिए कि कौन सा इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश में क्या पढ़ना है, लीगल रीजनिंग पढ़नी है, लीगल रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, सॉरी लीगल रीजनिंग नहीं, नॉर्मल रीजनिंग पढ़नी है हमें यहाँ, तो ठीक है, रीजनिंग पढ़नी है, तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, मॉक्स कहाँ से लाऊंगा, सेक्शनल टेस्ट कहाँ से लाऊंगा, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है, तो इन सब के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है आपके लिए, जो आई एम गोना रिकमेंड टू यू, टॉप रैंकर्स, ठीक है, तो टॉप रैंकर्स में आपको क्या करना है, आपको पोर्टल जाना है, पोर्टल खोलना है, ठीक है, दैट इज toprankers.com, वहां पे अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर लॉ पीजी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास वी हैव अ कोर्स ऑफ आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर, ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको क्या मिलेगा, अभी तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जहां पर हम अलग अलग लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस के साथ में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वी आर आल्सो कवरिंग आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, राइट, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ओके, स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, ओके, इसके अलावा बहुत जल्द जो है हम एक अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इनटू दैट एज वेल, ऑलराइट, नाउ यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेंगे स्टडी मटेरियल्स, आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, आपके डाउट क्लियरिंग के वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी आपको आपके एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, राइट, इसके अलावा आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, पीवाईपी मिलेंगे, एज वेल एज मॉक्स भी मिलेंगे, राइट, और साथ ही साथ जो है आपको एआई ड्रिवन जो है मॉक एनालिसिस भी मिलेगा, राइट, सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, दिस इज समथिंग दैट यू शुड highly opt for, right, now there is a special deal for you as well, okay, यहाँ पर आप देखोगे कि हम specifically for our YouTube audience offer कर रहे हैं 10% discount on all our courses including the course for IBPS SO Law Officer Examination, अब इसको आप अवेल कैसे करोगे इस डिस्काउंट को, by using the coupon code LACYT, okay, चलो, I hope this is going to help you, right, मेक श्योर कि आप पीवाईपी प्रॉपर्ली एनालाइज करो, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो अपने एफर्ट्स के साथ, मेक श्योर कि आप जो है तीनों सब्जेक्ट्स को जो है आपके प्रीलिम्स के अंदर साथ में लेके चलो, ओके, एंड प्रॉपर्ली मॉक्स दो और मॉक्स को एनालाइज करो, ठीक है, फिर तो प्रीलिम्स छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, राइट, चलो, apart from this if you want to connect with the community of like-minded people you can connect with us on Telegram, on Instagram as well as on YouTube, and अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे किसी भी कोर्स पे तो आप कॉल कर सकते हो 6363286363 पर, या आप हमें मेल कर सकते हो support@toprankers.com पर, okay, that will be all guys, like, share and subscribe, and if you have more queries regarding IBPS just comment down below, thank you.